नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर अमर प्रैक्टिस के जिसमें जैसा कि दोस्तों आज आपका 17 दिसंबर था और 17 अगस्त को आपका BRSI 1275 दरोगा का वैकेंसी का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसका एग्ज़ाम था, जो कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था। तो मेरे पास अभी जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पेपर तो लाना अलाउड नहीं था, फिर भी किसी का पेपर आ गया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न लगभग 100 प्रश्न हैं, उसमें से पूछे गए जितने भी जीके जीएस हो सकते हैं सभी के उत्तर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो निकट बिंदु पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका 25 सेंटीमीटर होता है, इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बिहार दरोगा ऐसे जुड़े हर पर अपडेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। तो पूर्वी जो द्वीप है उसका जो खोज है आपका वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका वास्को डी गामा हो जाएगा। अगला है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है। तो MPC की परिभाषा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला है कि दिहांग भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो दिहांग दर्रा जो कि आपका भारत के अरुणाचल राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि पादप जिसका उपभोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसे पहचानना था। तो बायोडीजल के रूप में आपका चारों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। तो हून की बात करेंगे तो ये आपका मेघालय में, ठीक है, मेघालय में मणिपुर में मनाया जाता है हून, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। आपका कथन दिया गया है कि बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेताएं शामिल हैं, सभी फर्म समरूप वस्तु बनाती हैं, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैथ का क्वेश्चन था, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा शंकु का दिया गया था तो इसका भी राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा शंकु वाला का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सी संस्था है जो कि स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LM विकसित करने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CSIR। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपका सन 1939 में किया गया था, तो राइट आंसर सन 1940 होगा। आपका है पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1839 में पंजाब का विलय है जो कि किया गया था। इसके अलावा अगला है कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मल्लोका चैंपियनशिप में ईगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो पहला खिताब आपका यूकी भांबरी के द्वारा जीता गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यूकी भांबरी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। उत्तरी यानी कि ऊपर की दिशा में पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका नंदा देवी हो जाएगा। सिमलीपाल तो उड़ीसा में है, मानस तो आपका ये असम में है, कोल्ड डेजर्ट आपका महाराष्ट्र में है, तो नंदा देवी इसका राइट आंसर होगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका बिहार ही होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में यहीं का है। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, 11 यहाँ का 1104 या 6 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो येन इसका राइट आंसर होगा। जापान का मुद्रा का नाम क्या है, तो येन है। नेक्स्ट आपका है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण की क्रियाविधि से बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइलोन। ठीक है, नाइलोन इसका राइट आंसर है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाएं ने नई भूमिका में प्रवेश किया था क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उन्होंने युद्ध काल में कर्नाकों कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। अगला पूछा गया कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति संघन वन मिलेंगे। तो आपका पूर्वी चंपारण में मिलता है, तो इसका राइट आंसर पश्चिमी चंपारण, तो इसका राइट आंसर पश्चिमी चंपारण होगा। अगला आपका है वह है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ का रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अधिकतम पूछता तो दमनदीप हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान में के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जैसा कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। अगला है कि
निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। अगला है अवसर की क्षमता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अवसर की यानी कि यूटिलिटी और अपॉर्चुनिटी, और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा। सही 16 जो अनुच्छेद है आपका अवसर की क्षमता से संबंधित है। दूरी माप समय ग्राफ का ढलान होता है, तो दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवेग इसका राइट आंसर। अगला है कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो कालाशोक आपका शिशुनाग वंश है, तो इसका राइट आंसर आपका शिशुनाग वंश होगा, शिशुनाग वंश होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है, हरे रंग की परत बनाती है जो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी है? तो 15,000 रुपये है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी? तो टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो आपका लाल जो लेटराइट मिट्टी है किस फसल के लिए? तो काजू आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला है वह है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था का सीधे ठोस में जो परिवर्तन है आपका ऊर्ध्वापातन कहलाता है, तो राइट आंसर होगा। अगला है पी आर सुरेश सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किसके संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का में निर्माण सहायता करता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रुधिर कणिका जो कि रक्त को थक्का आपका बनाने में निर्माण प्रदान करना है, तो प्लेटलेट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका है जब संवैधानिक संशोधन का विधायक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए निलंबित नहीं कर सकता है, वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो कोई भी संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो स्वीकृति को रोक तो नहीं सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अच्छा ऑप्शन, अच्छा ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वीकृति प्रदान किए वो स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ठीक है, अगला है कि फ्रांस का लुई 16वां किस राजवंश का था? तो राइट आंसर आपका बुर्बो राजवंश ऑप्शन नंबर सी। अगला है रस समृद्धि ग्रही का पता लगाते हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक जोड़ी सही है? मरकरी, सिल्वर, लेड, सोडियम। सोडियम का तो सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो आपका चिली का राजधानी है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, चिली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिनो का प्रभाव नहीं है? नहीं पूछा गया था, तो ये पेरू तट के जल का तापमान को कम करती है, ये तो है। ये भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसर में उत्पन्न करती है, ये भी है। और ये समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता प्रदान करती है, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य यही है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, शिक्षा विज्ञान संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा शांति की स्थापना करना है, इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर है? तो पूर्णिया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पूर्णिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 301 सीसी श्रेणी में दो सीसी श्रेणी तो आता है, इसमें इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? ठीक है, किसने जीती है ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका तो अभी उत्तर नहीं मिल पाया है, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, इसका उत्तर हम देने का आपको प्रयास करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सब क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि 301 400 सी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? ठीक है, यानी कि हु ऑन 2020 इंडियन मोटरसाइकिल रेसलिंग, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजीव सेतु ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजीव सेतु ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि जब एक पत्थर के टुकड़े के एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े वे किसी बिंदु पर क्या होगा? ठीक है, किसी बिंदु पर क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या अनुदिश बाहर की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में से रेत वाली व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो थॉमस मुनरो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक प्रकार है, बेना प्राधिकरण तो राजीव ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही। अगला है रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है क्या कहलाता है? ठीक है, आपसे पूछा गया क्या पूछा गया?
आपसे पूछा गया कि रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वाहिकाएं। ठीक है, वाहिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमनियां, कोशिकाएं, नसें, शिराएं क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 1 मिनट रुक जाइए। लसिका ऑप्शन में है कहीं? लसिका, ठीक है, इसको हम लोग अभी रखते हैं, इसको हम लोग लास्ट में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग रखते हैं, इसको भी आंसर मुझे धमनियाँ तो हैं, धमनियाँ भी हैं और नसें भी शामिल हैं और आपका कोशिकाएं भी हैं और आलिंद है। ठीक है, आलिंद है। तो चलिए इसको रखते हैं। अगला है डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? डीआरडीओ का क्या है? व्हाट इज द डीआरडीओ का क्या है? सर, SARBATRA, डीआरडीओ। ये पूछा गया डीआरडीओ का शब्द क्या है? सैटेलाइट फ़ोन है कि आपका मोबाइल फ़ोन है कि आपका मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है या मोबाइल टावर है? ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। तो सब तो मोबाइल फ़ोन ही है ऑप्शन में, तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो सर्वत्र मल्टीमेन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर ए। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आपका आयोजन आपका डरबन में हुआ था जो कि अफ्रीका में स्थित है। सी होगा आपका है पोलिसाइथामा किस प्रकार की कोशिकाओं में अधिक होती हैं? क्या पूछा गया है कि पोलिसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं का संख्या अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सफ़ेद रक्त कोशिकाएं इसका राइट आंसर है। अब बात रही है कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को कहते क्या हैं। ठीक है, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को एंथ्रियोसाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सोडियम यौगिक का नाम बताना है जिसका उपयोग कठोर जल को मृद करने के लिए किया जाता है। तो कठोर जल को मृद करने के लिए जाना जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धावन सोडा आपका इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, क्या होगा? वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप की बात करेंगे तो सारथी मोबाइल ऐप का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सेबी होगा। ठीक है, सेबी होगा। अगला है वह है कि कौन से सिविल एयर नेविगेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? केंसो कहाँ आयोजित होगा? ये आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंसो। तो केंसो की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बाली इंडोनेशिया होगा या न्यू दिल्ली होगा या कुआलालंपुर होगा या आपका बैंकॉक थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाली इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चूज करना है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार और आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, इसके बाद आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा। अब बात रही कि निरीक्षण क्षेत्राधिकार होगा या आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो श्रम है आपका इसका राइट आंसर, श्रम है। अगला है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों है। अगला है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, C+I। अगला है जो बात लोगों से सुनी गई हो वो क्या कहा जाता है? तो वो उसे आप लोग कहते हैं जनश्रुति। ठीक है, अगला हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म आपका बुर्नेमी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया बुर्नेमी। अगला है प्राथमिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र आपका कहलाता है द्वितीयक। तो इसका राइट आंसर तो सॉरी फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र ही होगा, क्योंकि आपका जो प्राथमिक प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु के उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो आपका कृषि के अंतर्गत ही आता है, और जो कृषि है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया था? तो वो पूछा गया है आपका
कि राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य कितना हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40। अगला है, निम्नलिखित में से तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है लोकटक झील को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला श्रवण खनिजों के उत्पादक की सूची में है, तो जमुई इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, तो प्रस्तावक की बात करेंगे किसका, तो भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, यानी कि हु वाज द प्रोपोजर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो प्रस्तावक की बात करेंगे तो इसका अधिवेशन का जो शुरुआत है वो तो आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था, लेकिन प्रस्तावक आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो प्रस्तावक की बात करते हैं तो इसका आंसर तो अभी भी नहीं मिल पाया है, तो इसको भी हम लोग रखते हैं। इसको हम लोग PDF में जो आपको देंगे तो उसी समय हमको दे देंगे, लेकिन अरुणा आसफ अली आपके ऑप्शन में होता तो शायद हो सकता था। नायिका के रूप में जानी जाती हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने किया था। ठीक है, तो इसको देखिए, किस मध्यकालिक संत के उपदेश अभंग में संकलित है। अभंग में संकलित कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दादू होगा, या नामदेव होगा, या तुक्का राम होगा, या आपका रविदास होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो सकता है फ्रेंड्स वो आपका नामदेव, ऑप्शन नंबर सी होगा, नामदेव। अगला है, समान वयस्क के लिए 25 सेंटीमीटर, जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका पहले हो चुका है। हाँ, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत में निर्वाचन आयोग का गठन है, तो अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर है। भारत में स्थानीय स्वशासन का विषय पूछा गया था। स्थानीय जो स्वशासन है वो विषय आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम जाना जाता है, देशबंधु के नाम से चंदन दास, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ई आस्क्ड मी, ये आपका इंग्लिश का है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। सरकारी आयोग आपका देख लीजिए, केंद्र राज्य संबंध से है, तो ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया था, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति वायुसेना के अध्यक्ष की राज्यपाल की जाए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्पूरी देवी का संबंध आपका मधुबनी पेंटिंग से है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, मिलान करने के लिए आया था, तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। 1 का 3 इसमें सिर्फ ए ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50। ठीक है, अगला, निम्न भारत में कौन सा त्रिवर्तनी के विज्ञापन का भाग नहीं है, विभाजन का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान तो शायद आपका नहीं है। ठीक है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इसका राइट आंसर है। अगला है, पेलाग्रा रोग आपका विटामिन B3 कमी कारण होता है। विटामिन B3 को ही हम लोग नियासिन के नाम जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल की खाड़ी के बाद सहारे तटीय मैदान का भाग है, तो बंगाल की खाड़ी के सहारे जो तटीय मैदान आपका है वो आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, कि कोंकण या कोरोमंडल, तो कोरोमंडल इसका राइट आंसर है। पालर पानी क्या है, तो वर्षा जल है, ऑप्शन नंबर ए पालर पानी है। बाकी मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। एक क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एयर के संशोधन 2016 में, ये सॉरी 2016 नहीं, आपका अभी का विज्ञापन पूछा था, तो इसको भी हम लोग रखते हैं, रास्ते में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको रखिए भी। अगला है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पूर्ण ऊष्मायांत्रिक ऊर्जा में बदली जा सकती है। इसके अलावा है, किसी ऊष्मा का दक्षता 100% नहीं हो सकता है। एक है कि ऊष्मा ऊर्जा जो उत्पन्न करनी प्रक्रम में काम कर रहे हैं दक्षता का 100% हो सकता है। इसके अलावा आपका है कि एक रेफ्रिजरेटर परम ताप को 0 तापमान पर कम भी कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। ठीक है, कमी होगी, तो इसको भी रखते हैं, इसका भी आंसर अभी नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 78, एक बार अनुच्छेद 78 को हम लोग चेक भी कर लेते हैं क्या अनुच्छेद 78 कहता है।
तो अनुच्छेद 75 तो होगा नहीं, अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य विश्लेषित करता है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला है क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में बताना है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप को 6 विकेट से जीता है। अगला है ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। पार्श्व में शब्द बताना है, बंधन बगल, बगल बंधन, धूली जानवर, जानवर धूली, ये आपको बना लीजिएगा, हिंदी का है। अगला है एज अगस्ट टाइम किसकी पुस्तक है, तो ये एज क्या है आपका, एज ऑफ टाइम पुस्तक पूछा गया है, ठीक है। एज ऑफ जो टाइम पुस्तक है आपका, ये पुस्तक पूछा गया है कौन से किसका है, सानिया मिर्जा का है, कल्पना चावला का है, प्रियंका चोपड़ा का है, या किसका है, ठीक है। तो इसका भी आंसर अभी गूगल पर नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला क्या है, वो है कि द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, यानी कि किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध बताया जाता है न्यूटन के सेकेंड लॉ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जो आपका जलप्रपात है, दुर्गावती वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन डैश, तो बिहार में तो पड़ता है लेकिन कहाँ, तो इसका राइट आंसर कैमूर रोहतास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। इसके अलावा है दवाओं के आयात पर नई दवाई की मंजूरी के लिए क्लिनिक परीक्षण नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है, तो इसको भी एक बार हम लोग गूगल में चेक कर लेते हैं, ठीक है। पूछा गया है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है, ठीक है। ऑप्शन में आईसीसी है, तो आईसीसी का तो होगा नहीं, आईसीसी तो क्रिकेट कराता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा है ISSFICC भी नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CDSCO, ठीक है, CDSCO ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है रेलवे है, टिस्को है, रिलायंस इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिलायंस नहीं, मतलब वो रेलवे। ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो ऑपरेशन जो फ्लड है आपका डेयरी यानी कि दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मनुष्य में श्रवण आवृत्ति की परम आभास 20 किलोमीटर से कितना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसका है सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ज्वर रोधी दवा है आपके ये सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा जोर रोधी दवाएं आपका पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी होगा, सी होगा पैरासीटामोल। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु आपका है फरक्का, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालीबंगा पूछा गया है कहाँ पर है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए का 3 है, ये भी हो सकता है, ये भी छट गया और आपका ये भी छट गया। इसके अलावा बनावली है जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, तो डी का 4 कौन है, तो डी का 4 सिर्फ आपका एक ही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके अलावा सुटकोटदादा भूज कच्छ में है और आपका कोटदीजी सिंध में है। अगला है निम्न स्टेट सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो है आपका भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। तो और भी क्वेश्चन है, तो इसको तो सेम ही क्वेश्चन है, ये ऑपरेशन फ्लड हो ही गया, ये भी हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन का विषय क्या है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। भारत में स्थानीय शासन का विषय है, मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रसूची हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बाकी ये भी हो चुका है, इसके अलावा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके सेकंड से में पूछे गए थे, आशा करते हैं आपको पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।